ओके, क्वेश्चन नंबर 27 अप टू 25 ईयर डन यस्टरडे। हाँ 25 हो गए थे, 26 टू एंड वील सी टुडे। तो देखिए इसको 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू डू दिस। बोलो, यहाँ पे जब ज्वाइन होते कर्व तो इंटेंसिटी सेम होती है, नीचे जब ज्वाइन होते हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है। तो ए एंड बी की फ्रीक्वेंसी सेम है, यस। ए एंड सी की सेम नहीं है तो ये रॉन्ग हो गया, ये सही हो गया। और बी एंड सी की भी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं, तो इन दोनों में से एक होगा। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, बी एंड सी की इंटेंसिटी सेम है लेकिन यहाँ पे ए एंड बी लिखा है तो ये रॉन्ग है। और यहाँ पर ए एंड बी की इंटेंसिटी सेम नहीं है, यस। ए की कम है इंटेंसिटी, बी की ज्यादा है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन है तो इंटेंसिटी सेम, और नीचे ज्वाइन है तो फ्रीक्वेंसी सेम। ये डिस्कस किया था हमने उस दिन। क्लियर? Yes. ऑल राइट, तो मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ये आइंस्टीन इक्वेशन से ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का। तो इक्वेशन क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आई मीन के इज इक्वल टू, के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो पॉजिटिव स्लोप इसमें और इसमें है, इसमें पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, इसमें जीरो इंटरसेप्ट है, इसमें नेगेटिव है क्योंकि इसमें नीचे जाके ज्वाइन करेगा। तो डी इज द राइट आंसर। हमने क्लास में भी किया है कई बार, है ना। कट ऑफ पोटेंशियल का भी सेम आता है, ग्राफ सेम दिखता है कट ऑफ पोटेंशियल के साथ भी और काइनेटिक एनर्जी के साथ भी सेम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसमें देखो, करेक्ट कर्व बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, इसमें ये दो कर्व नीचे चले गए, इसको ऊपर लाते पहले। हाँ, या तो करेक्ट कर्व बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? बढ़ता, घटता, या फिर बढ़ के घटता, या नो चेंज? स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता है ना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा भी रहे हैं तो कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। बी, इंडिपेंडेंट ऑफ, वी नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है। गॉट इट? Yes. ये देखो, ये फिर से वही ग्राफ वाला क्वेश्चन। तो कट ऑफ पोटेंशियल V1 के लिए वेवलेंथ λ1 है और V2 के लिए वेवलेंथ λ2 है। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी सी और डी? बोलिए, विच ऑप्शन इज लुकिंग करेक्ट? देखो, ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इधर वाली लेफ्ट, जितना लेफ्ट जाएगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा, तो λ2 कम होगा। λ2 किसमें कम है? इसमें। वेवलेंथ उल्टा चलता है ना फ्रीक्वेंसी का, तो डी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर होती
तो ज्यादा लिखते हैं उसको, बट वेवलेंथ के टर्म में दिया है तो वेवलेंथ कम होने से फ्रीक्वेंसी 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, वही ज्यादा है नहीं, जितना इधर गया उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें लगानी, उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी विल बी more stopping potential means more frequency means less wavelength reciprocal होता है. All right, so D is the right answer. Moving further, ये फिर से वही वैसा ही क्वेश्चन आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का. तो ये ई नॉट जो यहाँ पे था, ओके, जैसे ये ग्राफ इक्वेशन क्या होती है देखो, मैं फिर से लिखता हूँ इक्वेशन, के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस 50. के मैक्स को क्या लिख सकते हैं हम, ई वी नॉट लिख सकते हैं, ई को नीचे भेज दो, एच बाई ई एफ माइनस 5 नॉट बाई ई. तो ये स्लोप हो गया देखो, जो एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है उसका जो कोफिशिएंट होगा स्लोप होगा, एच बाई ई स्लोप है, स्लोप दिया अपने को, ये वैल्यू दी है, एच बाई ई इज द स्लोप जिसकी वैल्यू दी है हमें, और हमने ई को इधर शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, और उसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया तो इतना आ रहा है, एच की वैल्यू 6.592 इंटू 10 पावर माइनस 31, तो 6.5 के आसपास, माइनस 31 इसमें दिख रहा है देखो, तो ये वाला क्लोज आंसर है ए. पीछे बी दिया हम लोगों ने, आंसर में बी दिया है, बी इज नॉट द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर एज पर दिस एक्सपेरिमेंट. किसी ने एक्सपेरिमेंट करके ग्राफ बनाया, तो एक्सपेरिमेंट में थोड़ा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ सकते, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी, तो रिजल्ट्स जो है थोड़े कम या ज्यादा आ सकते हैं, है ना. तो एक्सपेरिमेंट किया किसी ने, उससे कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेटेड वैल्यू इज मच लेसर देन, मच मोर देन द एक्चुअल वैल्यू. मोर है नहीं, मोर है कि लेस है, एक्चुअल वैल्यू से मोर है कि लेस है, मोर है ना, 20 माइनस 31 इज मोर देन, ये एक्चुअल वैल्यू होती है, उससे मोर है ना, रफली 1000 टाइम्स मोर आ गया. गेटिंग? क्वेश्चन नंबर 31 कैसे करेंगे. रेडिएशन of intensity is this much are striking a metal plate, the pressure on the plate. प्रेशर का कल फार्मूला हमने डिस्कस किया था, फिर से एक बार कर लेते हैं. देखो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, एफ वी लिखते हैं, हमने पढ़ा था वो वर्क पर एनर्जी में, वी की जगह सी लिख देते हैं यहाँ पर, तो फोर्स इज इक्वल टू पावर अपॉन सी, तो एरिया से डिवाइड कर दो, यहाँ भी डिवाइड कर दो, तो ये प्रेशर हो गया पी आर, और पावर अपॉन एरिया इज इंटेंसिटी. ठीक है, तो इंटेंसिटी को जब हम सी से डिवाइड करते तो प्रेशर मिल जाता है, तो 0.5 है, ये 3 इंटू 10⁸ होता है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.166 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ए ऑप्शन. गॉट इट? Yes, sir. Okay, moving on to the next one. ये भी प्रेशर का, ये देखो अभी हमने डिराइव किया ये फॉर्मूला, तो पी आर आई बाई सी, सी ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, यहाँ पे एनर्जी फ्लक्स मीन्स इंटेंसिटी आई दिया है
falls on the perfectly reflecting surface. और if the surface area is this much, average force, perfectly reflecting में क्या होता है, डबल हो जाता है. अभी हमने प्रेशर का निकाला था I/C, तो 2I/C हो गया परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में, है ना. अभी हमने कल भी डिस्कस किया था, ये ऐसे जाएगा. बाउंस बैक होगा तो डबल चेंज ऑफ मोमेंटम डबल हो जाता, तो फोर्स भी डबल हो जाता है, प्रेशर भी डबल हो जाता है. प्रेशर को हम फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं. ए को इधर भेज दो, F इज इक्वल टू 2I, F इज इक्वल टू 2I/C इंटू एरिया. ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 2 into 25 into 10 to the power 4, एरिया 15, 10 to the power -4 हो जाएगा सेंटीमीटर में. सी कितने है, 3 into 10 to the power 8. तो ये तो हो गया कैंसल, है ना. तो ये हो गया 50, कितना आएगा, 3 10 250, तो 2.5 into 10 to the power -6 है न्यूटन. बी ऑप्शन. ठीक है. तो फार्मूला याद रखने हैं आपको, कैलकुलेशन फास्ट करना है. ऑलराइट. प्रेशर जब नॉन रिफ्लेक्टिंग से ऊपर कुछ भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं दिया था हमें, इसलिए I/C लिया हमने. और यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिया था 2I/C. प्रेशर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटेंसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ए को हमने इधर शिफ्ट करके वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया. तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लाइट. लाइट फोर्स एक्सर्ट करती है, बहुत कम है, इसलिए हमें डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता. अगर तुमने लाइट की इंटेंसिटी काफी बढ़ा दी तो प्लेट विल डिफ्लेक्ट. बहुत थिन फॉयल ले लो, थिन फॉयल को हैंग करो और उसके ऊपर बहुत इंटेंस लाइट डालो तो वो डिफ्लेक्ट होती है. बट प्रेशर फोर्स बहुत कम है, तो बहुत केयरफुली, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, तभी वो तुम्हें डिफ्लेक्शन दिखेगा, बहुत थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखेगा. ठीक है. 33 34 एक क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा इसमें समझने वाला पॉइंट है. वेवलेंथ दी है लाइट की, is used to weld retina detachment if laser pulse of width 60 millisecond. ये क्या है, width 60 ms. ms here stands for millisecond, you know, टाइम दिया हुआ ये. ये क्वेश्चन जेई में आया था, बहुत स्टूडेंट को समझ में नहीं आया ये width का मतलब क्या दिया है. तो t दिया हुआ है, दिस इज t. ये वेवलेंथ दिया है, पावर दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है ना. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स में पावर को अगर हम एनर्जी से डिवाइड करते हैं तो पर सेकंड आ जाता है, और टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे. तो देखो हमने ये कई बार डिस्कस भी किया, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो है पावर अपॉन एनर्जी ऑफ द फोटॉन, और इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे. तो पावर कितना है, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा. ये 500 कर लो सीधा इसको, पावर 500 वाट है, टाइम 60 मिली सेकेंड, 10 टू द पावर -3. एनर्जी निकालनी पड़ेगी. एनर्जी निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका, अच्छा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, चलो वो देख लेते हैं सोल्यूशन. ये फार्मूला रहने दो, एनर्जी निकाली हुई है मैंने. शॉर्टकट वाले फार्मूले से याद है क्या है वो एनर्जी का फार्मूला, 1240 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ.
अच्छा नहीं, मैंने यहाँ पे पूरी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है कोई बात नहीं, शॉर्टकट फार्मूला से नहीं किया, उसको पूरी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया हमने। ठीक, कैन यू सी, सारी वैल्यू पुट कर दी। एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच बाई लैम्डा, लैम्डा ऊपर आ गया, टाइम ऊपर, टाइम भी ऊपर ही है, तो रफली ये 10⁻20 आ जाएगा डी ऑप्शन में। गॉट इट? एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच बाई लैम्डा, है ना, लैम्डा ऊपर आ गया, टी भी ऊपर, इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो अभी। कैन यू सी इट? एम आई ऑडिबल? यस। तो ये क्वेश्चन जेई का ही है। फार्मूले याद रखने थोड़े से इम्पोर्टेंट, ये तो खैर हम कई बार फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं पिछले लास्ट क्लासेस में। पावर, पावर को अगर हम एनर्जी ऑफ फोटॉन से डिवाइड कर दे तो पर सेकंड मिलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो गिवन टाइम में मिल गया। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, देखो ये डी ब्रॉगली वाले। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर अल्फा पार्टिकल, ये कई बार आता है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है डबल ऑफ प्रोटॉन होता है और मास 4 टाइम्स होता है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ में लगेंगे दोनों फॉर्मूले, दोनों वैल्यूज। वेवलेंथ इक्वल दिया तो इक्वेट कर दो, चलो मैंने, और हमें चार्ज कहाँ पर आएगा, उसमें चार्ज आएगा क्या? केवल मास से ही काम चल जाएगा, मास से ही काम चल जाएगा, चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो वेवलेंथ को इक्वेट कर दो, चलो इक्वल दिए तो एच अपॉन एम वी, m1v1, पहले क्या दिया है, प्रोटॉन का 1 ले लेते हैं और अल्फा पार्टिकल बाद में दिया तो उसको 2 ले लेते हैं। v1 by v2 is equal to m2 by m1, ये 4 टाइम्स ऑफ मास होता है इसका, 4:1, ए ऑप्शन। समझा? ये फार्मूले याद रखने और फास्ट करना है इनको। 36 देखो, 36 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सर्कमफ्रेंस द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रॉगली ने बोर्स के सेकंड पोस्टुलेट को प्रूव भी किया था, क्या बोला था उसने? लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू n times of de Broglie wavelength, where n is the principal quantum number. फर्स्ट फर्स्ट के लिए 1 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो वेवलेंथ इज 2 पाई आर, यही आंसर हो गया ये, है ना। तो ये इसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा आपको, एटम्स, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर में हमने लास्ट में डिराइव किया था, वो नोट्स एंटी नोट्स बनाए थे ना, वही सर्कमफ्रेंस पॉसिबल होंगी जिसमें वेव डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंप्लीटली फिटिंग हो जाए, उसमें एंटी नोट्स और नोट्स पूरे ऑक्यूपाई कर लेते हैं पूरी सर्कमफ्रेंस को। तो जो सर्कमफ्रेंस होगी या तो 1 लैम्डा के बराबर होगी, या 2 लैम्डा के बराबर होगी, या 3 लैम्डा के बराबर होगी, थर्ड ऑर्बिट में 3 लैम्डा के बराबर होगी।
गेटिंग दिस? Yes, sir. ऐसा था ना, वो ऐसा बनाया था हमने, ये सरकमफ्रेंस है और यहाँ पे न्यूक्लियस थी, तो इस तरह से ऐसे नोट्स एंटी नोट्स पूरे बन गए, तो वही ऑर्बिट पॉसिबल होती है जिसमें एंटी नोट्स नोट्स पूरे कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए, de Broglie wavelength of an electron having 80 eV of energy is nearly how much? कैसे करेंगे इसको, बोलो? आ रहा है कुछ फार्मूला याद? बहुत सारी वैल्यू दी है, लेकिन हमारे पास एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट फार्मूला है। अपना स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था वो? 1.227। तो देखो V कितना होगा, ये एनर्जी ईवी है ना, तो V 80 आ जाएगा, 80 वोल्ट आ जाएगा, तो 1.227 अपॉन √80। तो 80, अगर थोड़ी देर के लिए इसको 81 एज्यूम कर लें तो 9 आ गया ना, 1.227 डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई 9 यानी क्लोज टू 9। 8.99 को 9 ले लेंगे, तो 1.2 को 9 से डिवाइड किया तो 0, आई मीन अच्छा एंगस्ट्रॉम में है क्या, तो 12 होता है एंगस्ट्रॉम में, ये नैनोमीटर है, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया 12.27 ए नॉट, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 1 पॉइंट समथिंग यही दिख रहा है हमें, 1.4 के आसपास आएगा अगर आप, तो डी इज द राइट ऑप्शन। तो ऐसा मत बैठो कि सर 80 का तो रूट ही निकालने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको ऑप्शन जो दिए होते हैं ना, दूर दूर दिए होते हैं ना, तो इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बहुत फास्ट देखना था उसको, फटाफट आइडिया लगा लेना था 1.4 होगा, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर दिए ना, ऐसा तो नहीं दिया 1.4 भी है, 1.3 भी है, 1.5 भी है, तब तो तुम्हें फिर एक्यूरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो फास्ट सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में टाइम सेविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? ये देखो, ये थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझो क्या है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दी हुई है, इट इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम ये v/c रेशियो निकालें तो 2.25 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸, ये तो हो गया कैंसल, और ये हो जाएगा आपका 2.25 डिवाइड, इसको डेसिमल हटा लिया, 100 कर दिया इसको, ये 3, ये आपका 4, और ये आपका कितना आ रहा है, 25 से डिवाइड कर दिया तो ये 9, ये 3/4, तो v इज इक्वल टू 3/4c, ठीक है, ये आ गया। ना आगे, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। देखो काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, एनर्जी ऑफ फोटोन, देखो एक मिनट,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल निकालते हैं के ratio of kinetic energy of particle to the energy of photon to half mv half mv square है। v की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन है ना। तो यहाँ पर जो है एक पॉइंट और दिया हुआ है, देखो वेवलेंथ इक्वल है ना, तो इससे हमें वो जो मास नहीं दिया है ना, तो उसका हमें मास का रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। तो λ1 इज इक्वल टू λ2, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, तो उसका h/mv इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन, सॉरी वेवलेंथ ऑफ फोटोन। वेवलेंथ ऑफ फोटोन के लिए क्या लिखते हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू फोटोन की वेवलेंथ लिखने के लिए क्या करते हैं, देखो E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई E, तो वो पुट कर देंगे hc बाई E, तो h तो हो गया कैंसिल, तो एनर्जी आ गई आपकी mv इंटू सी, ठीक है। तो अभी रेशियो निकाल सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, एनर्जी ऑफ फोटोन हमने ये निकाल ली है mv इंटू सी, mm तो हो गया कैंसिल, एक v भी चला गया, तो 1/2, और v बाई सी की वैल्यू यहाँ पे देखो हमने v बाई सी की वैल्यू निकाली हुई है ऊपर, ये दिख रही 3/4, तो ऊपर v बाई सी बचा है, यानी बाकी v बाई सी बचा हुआ है, ये 3/4 है, 3/8 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन है 3/8, बी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें थोड़े स्टेप्स हमें फार्मूले और ये पॉइंट का दिया हुआ था वेवलेंथ इक्वल है, तो इसमें यूज करना था हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये इसको तुम्हें प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा ये। मूविंग फर्दर, according to de Broglie, the de Broglie wavelength for electron in an orbit of hydrogen atom is 10⁻⁹ principal quantum number of electron, ठीक। तो de Broglie wavelength is lambda is equal to h/mv, यहाँ से mv की वैल्यू मिल जाएगी क्या, h/λ, h/10⁻⁹, तो 10⁹ मिलेगा हमें, ठीक है। तो अभी हम सेकंड पोस्टुलेट यूज कर सकते हैं क्या, mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, mv की वैल्यू ये पुट कर दो 10⁹ are you there? Yes. h के साथ पुट कर दो nh/2 पाई, तो सॉल्व कर लेंगे। अभी कुछ गड़बड़ हो रही क्या, नहीं, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग।
principal quantum number for this. Okay, h de Broglie wavelength h upon mv, mv की पूरी वैल्यू पुट कर दी हमने। चेक करते हैं। According to the de Broglie wavelength for electron in an orbit of hydrogen atom is 10 to the power minus 9 h upon mv। ठीक है, आर है ना, आर की वैल्यू हमने छोड़ दी, आर छोड़ दिया है ना, तो आर भी रहेगा। mv की वैल्यू हमने 10 टू द पावर 9 h। आर कितना होता है बोलो, आर की वैल्यू याद है 0.53 a नॉट 10 टू द पावर माइनस 10, ये याद रखना पड़ेगा। n इज, ये आपका 10 टू द पावर 9, ये हो गया 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 पाई। अगेन कुछ गड़बड़ हो रहा है? तो ओके, सॉल्व करते चलो। तो ये आपका 0.53 और ये 2, तो ये आपका क्लोज टू 1 आ गया। और आ, थ्री पॉइंट थ्री आ रहा है, 10 टू द पावर माइनस, ये चेक करनी पड़ेगी ये वैल्यू। एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन इसका 3 है। 3 आ रहा है क्या सॉल्व करने से? नहीं, 0.3 आ रहा है। सब मेरा डेसिमल की प्रॉब्लम है। अरे देयर, यस सर। वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी इसमें। चेक करें क्या इसको, वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी। ओके, वी कैन कम बैक टू दिस। इसको पहले बाकी क्वेश्चन फिनिश कर लेते हैं इसको। हाँ, एक बार और देख लेते हैं। 10 टू द पावर माइनस 9, लास्ट में देखते हैं इसको, है ना। चलो पहले बाकी फिनिश कर लेते हैं, विल सी एट द एंड। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? de Broglie wavelength of particle accelerated with the, ये तो सेम आ गया। हाँ, वही अभी जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे हम इलेक्ट्रॉन के लिए, नहीं किसी भी पार्टिकल के लिए हो सकता है वो। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m q इंटू वी, ये फार्मूला होता है। पार्टिकल अगर सेम है तो h तो कांस्टेंट ही हो गया, मास भी सेम रहने वाला है, q भी सेम। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस v, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो बस, तो इफ तुम्हें वेवलेंथ निकालना है, लैम्डा 2 निकालना है, लैम्डा 1 दिया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल इनवर्स हो जाएगा, ये v1 हो जाएगा, यहाँ पे v2 हो जाएगा। तो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 इज 10 टू द पावर माइनस 10, v1 इज 150 और ये 600, तो 1/4, तो 1/2 बचेगा ना। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, तो 0.5 ए नॉट, बी ऑप्शन। ठीक है, गॉट इट। तो फार्मूले याद रखना बहुत जरूरी है ये आपको।
then only you can do it fast. ये डी ब्रॉगली का हमने लिखा था फॉर्मूला, 3-4 फॉर्मूला लिखे थे। एच इज इक्वल टू एमवी को पी लिख सकते हैं, पी को अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स आप के लिख सकते हैं, के को क्यू इंटू वी लिख सकते हैं। वैसे फॉर्मूले होते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी विच इज एम वी, और पी को अंडर रूट ऑफ 2m के भी लिख सकते हैं बिकॉज पी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी कितना हो गया, पी हो गया अपना अंडर रूट ऑफ 2m के, और के को अंडर रूट ऑफ के को मतलब क्यू इंटू वी भी लिख सकते हैं। चार्ज पार्टिकल और पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करते तो इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलती है उसको। तो दिस आर द फार्मूला यूज्ड हियर आल्सो, यूज्ड इन मैग्नेटिज्म आल्सो। मैग्नेटिज्म में रेडियस के रिलेशन में पी ऊपर आता है, ये सारे टर्म्स ऊपर आ जाते हैं, याद है एम वी अपॉन क्यू बी ऐसा होता है। तो वहां पे ये सारे रिलेशन जो है ऊपर आ जाएंगे। मूविंग फर्दर, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, थोड़ा इसी में समझा देता हूँ। देखो व्हेन द मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज चेंज, अपना ये फार्मूला वही अपना डी ब्रॉगली वाला, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज चेंज्ड बाय एन अमाउंट p नॉट, the corresponding change in the de Broglie wavelength is found to be 0.25। हमने एज्यूम किया कि वेवलेंथ बढ़ गई 0.25, तो मोमेंटम कम हो जाएगा। कितना कम दिया उन्होंने, पी नॉट दिया। पहली इक्वेशन तो ये हो गई, चेंज वाली इक्वेशन यहाँ लिखी, पी नॉट से चेंज हो गया, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो मोमेंटम कम हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो 1 को 2 से, तो ये आएगा आपका, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये तो कैंसिल हो गया पी नॉट। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कुछ टर्म्स और कैंसिल हो जाएंगे और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर लैम्डा वन भी कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करो तो ये डेसिमल हटाए तो 10,025 अपॉन 25, इसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा है 400 पी के आसपास आएगा, ये 400 के आसपास आएगा, 400 पी नॉट। तो यहाँ पे तुम्हें समझ के इक्वेशन प्रॉपर बनानी है और आगे सॉल्व भी करेक्टली करना है। चेंज दिया तो हम दोनों ले सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस लेते तो यहाँ प्लस लेना पड़ता, तो इट कैन गो बोथ वे, तो दोनों से आंसर आ जाएगा सेम। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इसका सी ऑप्शन है। तो ये भी अच्छा, एक फार्मूला डी ब्रॉगली का और भी हो सकता है। अभी हमने ऊपर लिखे थे ना टेम्परेचर के टर्म्स में, अगर हमने न्यूट्रॉन वगैरह को हीट से अगर हमने एक्सलेट किया, हीट न्यूट्रॉन विल बी टेकन एज ए थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं, दे विल बी टेकन एज ए गैस पार्टिकल्स, या कोई और पार्टिकल भी हो सकता है। हीट से भी उसको, हीट मिलने से उनको एनर्जी मिलती है 3/2 केबीटी। काइनेटिक एनर्जी को ये भी लिख सकते हैं। तो अंदर जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था क्या बन जाएगा अभी, अगर उतना नहीं भी आता है तो अंडर रूट के अंदर था, तो काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट के अंदर है विच इज आल्सो इक्वल टू 3/2 केबीटी। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन। बाकी फार्मूले तो, बाकी तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो फिर से देखो लैम्डा 2/λ1 अंडर रूट ऑफ
T1 by T2 है ना। तो λ2 निकलना, λ1 इज लैम्डा, और टेम्परेचर इनवर्स में दिया, पहला टेम्परेचर 27 था, ये 300 हो जाएगा केल्विन में, और ये कितना हो जाएगा 1200। तो 1/4 रूट के अंदर, तो 1/2 λ/2। ठीक है, ए ऑप्शन। यहाँ पे लिख दूं क्या किया कि हमने काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kBT से चेंज किया। kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से चेंज करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को इससे चेंज करना पड़ेगा टेम्परेचर से। देखो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, यहाँ पे मास भी लगने वाला है ना। ठीक है, अभी वही फार्मूला, √2m/q/v, मास भी लगेगा, v तो कैंसिल हो जाएगा है ना, दोनों सेम पोटेंशियल, मास एंड चार्ज दोनों लगने वाले हैं रेशो में। ठीक है, तो ये देखो शायद मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में ही आएगा और ऊपर एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो मास इंटू क्यू इंटू वी भी कैंसिल हो जाएगा ना, वी भी हटा सकते हैं यहीं से ही। ठीक है, रहने दो, बाद में हमने वी लिखा है, वी 300 कैंसिल हो जाएगा। तो प्रोटॉन का मास 4 टाइम्स और चार्ज, सॉरी अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स और चार्ज ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होता है, तो ये Q1 M1 कैंसिल हो गया, तो √8 आ गया ऊपर, तो 2√2:1, सी ऑप्शन में। तो ये सब इजी क्वेश्चन रहते हैं। मास तुम्हें अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन का मास का रेशियो, मतलब मास एंड चार्ज का याद रखना है। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, तो हीलियम में 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो चार्ज डबल हो गया प्रोटॉन से, मास 4 टाइम्स हो गया, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास नियरली इक्वल है, इसलिए 4 टाइम्स। आर यू गेटिंग दिस? तो लैम्डा का ये वाला फार्मूला लगाया हमने, कौन सा अभी लिखा था, ये वाला, इनवर्स रेशियो में आएगा, एच तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओके, डेविसन एंड जर्मर अपने टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बुक अपने बोर्ड में नहीं है, बट ये जेई के लिए, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने proved the वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली का प्रूव किया था, डी ब्रॉगली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, तो ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया उसको, प्रूव द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का उन्होंने प्रूव करके दिखाया, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेव नेचर ऑफ लाइट रॉन्ग है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट रॉन्ग है, बोथ ए एंड बी रॉन्ग है, और बोथ नाइदर ए नॉर बी, तो डी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, m raised पर है, decays into 2 particles m1 m2, तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियली रेस्ट पर था, बाद में ब्रेक हो गई, m1 v1 या p1 p2 लिख दो, p1 इज इक्वल टू p2 माइनस में, तो मॉड ऑफ p1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ p2, दोनों इक्वल मोमेंटम से एक इधर जाएगा
P1 से, दूसरा इधर जाएगा P2 से, दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। तो λ1 अपॉन λ2, मोमेंटम इक्वल है तो वेवलेंथ भी इक्वल होगी, h अपॉन P1 h अपॉन P2, तो 1:1 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, वेवलेंथ भी इक्वल होंगी, मोमेंटम इक्वल है तो। ऑलराइट, photon and electron have the equal energy E। फोटॉन की तो एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों इक्वल है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ रहेगी और फोटोन की डायरेक्ट वेवलेंथ रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो फोटोन का जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। तो लैम्डा ऑफ फोटोन, ये फोटोन लिखो, फोटोन को शॉर्ट में ph लिख रहा हूँ मैं, hc बाई क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E हो गया ये। और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ke। के को E लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ E, तो डिवाइड कर दो लैम्डा ऑफ फोटोन डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो 1/E नीचे आ जाएगा फोटोन का और ये ऊपर जाएगा रूट ऑफ E, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√E। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। तो ये क्वेश्चन में देखो, एक में रूट अंदर, रूट एनर्जी रूट के अंदर आती, एक में रूट के बाहर रहती फोटोन में, इसलिए इनका रेशियो हमेशा ऐसा कुछ आएगा 1/√E या √E, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी साइड ऊपर है। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन भी कर देते तभी भी सेम आंसर रहता है, ये अल्फा पार्टिकल भी कर देते तभी भी सेम आंसर रहता है। प्रोपोर्शनल में पूछा है ना, प्रोपोर्शनल में बाकी कांस्टेंट हट जाएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन और रह गए हैं, वी कैन फिनिश दिस। 47 देखते हैं। Ratio of de Broglie wavelength of alpha particle to that of proton being subjected to the same magnetic field। अच्छा देखो, मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट आ गया। So that radii of their paths are equal, रेडियस इक्वल है। तो पहले तो हम रेडियस r1 इज इक्वल टू r2, फॉर्मूला याद है रेडियस मैग्नेटिक फील्ड का, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स से, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स से r का डेरिवेशन करते हैं, dqv इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। एक v कैंसिल हो गया, तो r इज इक्वल टू mv अपॉन qv। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 अपॉन q1b, फील्ड सेम है, m2 v2 अपॉन q2b, b भी तो कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पर रेडियस सेम है, तो यहाँ पे रिलेशन m1 v1 का मिल जाएगा हमें, मोमेंटम का चाहिए। ठीक है, m1 v1 अपॉन m2 v2
इक्वल टू Q1 बाई Q2। चार्ज प्रोटॉन पे Q तो इस पे 2Q, तो 2 है ना। प्रोटॉन पे चार्ज E ले लो तो इस पे 2 ही हो गया ना, डबल होता है तो 1/2 हो जाएगा रेशो। ठीक है, निकलना क्या है हमें, मोमेंटम का रेशो मिल गया हमें रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकलना है ना, तो वही रेशियो आ जाएगा। फिर मोमेंटम है तो H1/H2 इज इक्वल टू, सॉरी, λ1/λ2 इज इक्वल टू H/m1v1 H/m2v2। तो m2v2 ऊपर चला गया तो 2:1। कौन सा ऑप्शन है, डी? नहीं, सी ऑप्शन दिया है, डबल कर दिया कहीं पे हमने। यहाँ पर देखो रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली, अच्छा अल्फा पार्टिकल का पहले दिया है λ2/λ1, therefore λ2/λ1 इज इक्वल टू, पलट दो इसको फिर 1:2 हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिज्म से पहले हमने मोमेंटम का रेशियो निकाला, आर यू गेटिंग? फिर हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे कर दिया। गॉट इट? Yes, दिस sir. न्यू स्टूडेंट कौन है? ध्रुव, ये कौन है? मैं सर, कैन यू स्पीक आउट? ध्रुव लॉग आउट हो गए। ओके, तो एक और क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरेज की क्वेश्चन है ना, 2 हैं शायद। एक्सरेज के नहीं करने हैं, क्योंकि वो अपनी बुक में नहीं है, हम लोग उसके थियरी नहीं की है, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, जेई के लिए नहीं, एडवांस में आ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 48, which of the following figure represent the variation of particle momentum and associated de Broglie moment? Very easy question. Lambda inversely proportional to P और P inversely proportional to lambda, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो ऐसा होता है रेसिप्रोकल डी। ठीक है, क्लास में किया भी था उस दिन हम लोगों ने। What about this question? 49. Log graph between E and lambda, एनर्जी एंड लैम्डा, है ना। अभी जो फॉर्मूला लिखा था हमने, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m E, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी है ना। तो ये रिलेशन होता है। ग्राफ कौन सा सही होगा? फिर लॉग लेना पड़ेगा दोनों तरफ हमें, तो लॉग लेंगे दोनों तरफ, ये आएगा लॉग लैम्डा और ये आएगा लॉग H, और ये -1/2 log 2m इंटू ई, ये आ जाएगा, है ना। ये रूट ऊपर जाएगा, -½ हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है। तो log लैम्डा इज इक्वल टू log H -½ log 2m -½ log, प्रोडक्ट रूल लगा दिया इसमें, ½ log ई, ये तो कांस्टेंट हो गया, नेगेटिव स्लोप है ना,
अभी लॉग ऐसा हो जाएगा, देखो लॉग लेमडा को क्या लिख सकते हैं हम, y लिख सकते हैं, और ये स्लो इंटरसेप्ट हो गया, इसको हम थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव भी मान लेते हैं c, और ये आपका हो गया स्लोप m, और log e इज इक्वल टू x। तो ऐसी इक्वेशन कुछ दिख रही है हमें, तो ये तो ओरिजिन से तो जा नहीं रहा, ये तो रूल आउट हो गई। नेगेटिव स्लोप है तो ये भी रूल आउट हो गया, ये भी रूल, नेगेटिव स्लोप हमें इसमें दिख रहा है, फिर ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं, एक ही में नेगेटिव स्लोप दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑलराइट। आर यू देयर? Yes, sir. ओके, तो इसके बाद की क्वेश्चन एक्सरेज हैं, ये बाद में एडवांस के लिए देख सकते हैं, ये नीट में कभी कभी आती है, एनीबॉडी डूइंग अपीयरिंग इन नीट, उसको अलग से करा देंगे। ठीक है, तो यहीं पे एंड हो गया ये फोटोलिटी इफेक्ट का, डी ब्रॉगली का। तो टुमारो वी कैन डू, एक मिनट इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे। वो एक क्वेश्चन जो पेंडिंग है, आई विल चेक इट, उसमें पॉइंट डेसिमल का प्लेस आ रहा है, मैं चेक कर लूंगा बाद में, अभी नहीं कर रहा।